जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो जो मैंने एक पोल क्रिएट किया था कि किस पे बनाऊं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज मिला है वो मिला है कि 20 साल बाद में अगर यही पेंशन स्कीम रही तो आपको कितना रुपए हर महीना पेंशन मिलेगा दोस्तों। तो मतलब ये पूरा का पूरा वीडियो आपकी जो 20 साल की सर्विस, जो भी पैरामिलिट्री का जो जवान लगना चाहता है, जो ज्वाइन करने वाला है या जो सपना देख रहा है अगली एसएससी जीडी वैकेंसी का और जिसमें ज्वाइन करने वाला है दोस्तों, तो ये उनके लिए है कि अगर आप पैरामिलिट्री में लगते हो तो एनपीएस पेंशन सुविधा के तहत आपके 20 साल सेवानिवृत्ति के बाद में आपको कितना रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा दोस्तों, और कितना रुपये आपको रिटर्न का, कितना रुपये पेंशन के रूप में प्रति माह मिलेगा और कितना रुपये आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। आज की जो पैरामिलिट्री फोर्स की जो पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट के तहत एनपीएस में जो आपका पैसा जमा होता है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन सिस्टम, राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम है दोस्तों। तो इसमें आपका जो पैसा जमा होता है वो किस आधार से जमा होता है, इसका मैंने वीडियो एक पहले भी बनाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको और अच्छे से जानकारी दे रहा हूँ कि एनपीएस में जो आपको पैसा जमा होता है वही पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलता है और उसी पैसे से आपको पेंशन मिलती है दोस्तों। वो कितना रुपए पेंशन मिलेगी उसके बारे में हम बात करते हैं अब। तो दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं कि आप जैसे ज्वाइन कर लेते हो पैरामिलिट्री फोर्स में, आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में आपकी जो बेसिक पे होती है 21,700 अकॉर्डिंग टू अभी, यानी नाउ आज के अनुसार आपकी 21,700 बेसिक पे, उस पर आप डीए लगा लीजिए और कुल मिला के आपके 25,000 के समथिंग पेमेंट बनती है दोस्तों। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान हमको पेमेंट पूरी मिलेगी कि, तो ये भी आपको जवाब दे देता हूँ कि ट्रेनिंग के दौरान ही आपको पेमेंट हर महीना मिलेगी और पूरी की पूरी मिलेगी, क्योंकि पैरामिलिट्री में आर्मी की तरह नहीं होता दोस्तों। अब बता दूँ दोस्तों आपको कि हर महीने आपके 10% आपके पैसे कटेंगे आपके पेमेंट में से और 14% मिलाती है गवर्नमेंट। ये दोनों होके फिर होते हैं आपके हर महीना जमा। जैसे 25,000 का आप 10% लेके चलिए तो 2,500 रुपये आपके कट गए, फिर उसमें 14% गवर्नमेंट मिला देगी, यानी 3,200 रुपये के समथिंग, और आपके महीने के जमा होने लग जाएंगे दोस्तों 5,700 रुपये, यानी हर महीना जमा होंगे। तो ऐसा करके अगर हम माने एक आपको जो आंकड़ा बता रहा हूँ मैं कि फर्स्ट साल में आपको जो पैसा जमा होगा 67,000 के आसपास दोस्तों, क्योंकि ये आपका जैसे डीए बढ़ेगा ये पैसा ज़्यादा जमा होने लग जाएगा, जैसे आपका इंक्रीमेंट लगेगा ये पैसा ज़्यादा जमा होने लग जाएगा, जैसे आपका फिर एक साल में 2 बार डीए, एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, फिर डीए बढ़ेगा, फिर ये पैसा ज़्यादा जमा होने लग जाएगा दोस्तों। तो अगर पहली साल में आपका जो पैसा जमा होता है 69,000 के आसपास या 68-69,000 आसपास, ये सालों साल बढ़ता जाता है दोस्तों। पहले साल में इतना, अगले साल में 75,000 जमा होगा, उससे अगले साल में 85,000 जमा होगा। तो ऐसे करते करते आपकी 20 साल की सर्विस में, आप मानिए अगर 10 साल की आपकी सर्विस हो गई तो 10वें साल में आपको एक पे कमीशन और मिल जाएगा। जैसे अगर कोई अभी ज्वाइन करा उसको 2026 में पे कमीशन मिल जाएगा, तो उसमें 2-3 हज़ार पेमेंट डायरेक्ट प्लस हो जाएगी, तो जमा भी ज़्यादा होगा दोस्तों। तो ऐसे करते करते मान लो 10वीं साल अगर आपकी चल रही है तो आप मान के चलिए आपका साल का उसमें 1,20,000 के समथिंग जमा हो रहा है। जैसे 15 साल होगी तो 1,40,50,000 के आसपास सालाना जमा होगा। 20 साल के आते आते आपके साल के 1.5 से 2 लाख रुपए जमा होने लग जाएंगे दोस्तों। तो अगर 20 वैसे तो ये जो पैरामिलिट्री की जो जॉब होती है वो आप 60 साल की उम्र तक कर सकते हो। तो फिर भी आप अगर 20 साल इसको करना चाहो, यानी 20 साल बाद में आप कम से कम 20 साल आपको ये जॉब करनी होती है, ये ज़रूरी है। उसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो अगर आप 20 साल बाद में रिटायरमेंट ले रहे हो तो 20 साल में आप ये मान के चलिए दोस्तों कि आपके कम से कम 25 लाख रुपए एनपीएस में जमा हो जाते हैं कट के। तो 25 लाख अगर आपके जमा हो जाते हैं, 25 से 30 लाख के बीच का ये आंकड़ा रहता है जो आपका जमा होता है, क्योंकि आपकी आगे कितना बढ़ेगा ये तो हम फ्यूचर की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज के अनुसार देखें तो 25 से 30 लाख रुपये के बीच में आपका पैसा जमा होगा। तो आप मान के चलिए दोस्तों इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट इन्वेस्ट के अनुसार मिलता है, तो वो आप कम से कम अगर इन्वेस्ट लगा के मानोगे तो 25 लाख रुपए के आसपास इतना इन्वेस्ट भी बन जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अगर 25 लाख जमा हो रहे और 25 लाख ही इसका तब तक इंटरेस्ट बन जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि बैंक 6 साल में 8% ब्याज से अगर पैसा दुगुना हो जाता है, तो कम से कम LIC भी देती है इतना कि 10 साल का आपका पैसा जमा करती है, 16 साल में आपको डबल देती है। तो आप अगर 20 साल तक जमा करते हो तो आपका ये पैसा 3 गुने के समथिंग चला जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट मिला के। और फिर जो जमा राशि होती है जैसे जैसे आपको ज़्यादा बढ़ता है वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, और जमा होते होते आप ये मान के चलिए 20 साल की सर्विस के दौरान आपका 80 लाख से ऊपर या 85 लाख या 1 करोड़ के आसपास का धन आपका जमा हो जाता है एनपीएस में। जमा नहीं मतलब ब्याज मिला के बन जाता है दोस्तों। 80 से 85 लाख रुपए तक आपका पैसा
20 से 25 साल की सर्विस है, 20 साल में आप मानिए कि चलिए कि 75 से 80 लाख रुपए के बीच में आपको बन जाता है। अगर 2-4 साल और माने सर्विस 23-24 साल, क्योंकि उस समय आपका ज़्यादा पैसा जमा होगा, तो आपका 1 करोड़ के आसपास रुपए बन जाता है एनपीएस में। अब अगर आप उस पैसे का जो अभी का जो एनपीएस का नियम है कि आप 60% पैसे उसमें से विड्रॉल कर सकते हो और 40% से आप जीवन पर्यंत पेंशन ले सकते हो। तो अगर मानिए आपका 1 करोड़ रुपये बन जाता है दोस्तों, उधर इसकी डिटेल भी आपके पास में रहती है दोस्तों कि आपका कितना पैसा जमा, और आपका हर महीने मैसेज आता रहेगा। जैसे आप कोर्स ज्वाइन करोगे आपके हर महीने पैसे ज्वाइन का मैसेज आता रहेगा दोस्तों। तो आपका इतना पैसा जब उसमें इंटरेस्ट लगा के बन जाता है, तो उसमें से आप 60% माह के अगर विड्रॉल होता है तो 60 लाख के आसपास, अगर आप 25 साल मान के चलिए, 20 साल की सर्विस है लेकिन मैं आपको 25 साल मान के चलिए कि 25 साल में इतना पैसा 100% आपका बन जाता है दोस्तों। तो अगर उसमें से आप 60 लाख मान लो विड्रॉल कर लेते हो, 40 लाख रुपये आपका उसमें जमा रहता है। तो जमा राशि का अगर ब्याज भी देखा जाए, अगर कम से कम गवर्नमेंट अगर उसका ब्याज दे, जो हमारा सेविंग अकाउंट का पीपीएफ अकाउंट में तो 8% के आसपास ब्याज मिलता है, अगर उतना ही ब्याज दे तो भी आपकी पेंशन कितनी होगी, आप मान लिए कि 1 लाख रुपए का अगर 8% के हिसाब से भी दे तो 700 रुपये प्रति महीना हो गया। तो 40 लाख का 728, तो मतलब 28,000। तो आपका मतलब नॉर्मल ब्याज, अगर ब्याज दे, इन्वेस्ट की बात तो अलग होती है, अगर उसका एक नॉर्मल पीपीएफ अकाउंट का ब्याज दे तो भी इतना आपको हर महीने 28,000 रुपये। अब इसमें आप जोड़िए कि उसके बाद में आपके कम से कम आपकी सर्विस के अंदर 3 से 4 पे कमीशन भी लग जाएगी दोस्तों। तो पे कमीशन भी लग जाएगी तो उस समय आपका पैसा बढ़ भी जाएगा, ज़्यादा जमा भी होगा, इन्वेस्ट भी ज़्यादा होगा। तो उससे आप ये मान लें अगर 3,000 रुपये भी टोटल सर्विस अगर आप मान के चलो प्लस के, तो अगर 3 पे कमीशन लगते हैं तो 4 3 12,000, 28,000 प्लस 12,000 आप ये मान के चलिए 40,000 रुपये से कम आपकी पेंशन नहीं होगी एनपीएस में, इससे ज़्यादा ही होगी आपकी 20 साल की सर्विस के बाद, या आप मान के चलिए 100%। ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा नहीं है, कम से कम आंकड़ा ये है कि आपको मिनिमम, इससे कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको पेंशन मिलेगी। कम से कम 40 से 50,000 रुपये के बीच में आपकी कम से कम पेंशन रहेगी। इससे ये तो मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूँ, मैक्सिमम आंकड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 20 साल की सर्विस के बाद में आपकी पेमेंट अगर आप ज्वाइन करते हो अभी, तो 20 साल की सर्विस के बाद में आपकी पेमेंट ही 1 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास हो, 1 लाख से ऊपर, मतलब 1,20,000 से ऊपर ही आपकी पेमेंट रहेगी, ये मान के चलिए। तो जब 1,20,000 से आसपास से ये पुरानी पेंशन स्कीम के अनुसार आधा पेमेंट पेंशन के रूप में मिलता है, यानी अगर 1,30,000 आपकी पेमेंट होती है तो उसका आधा का मतलब हो गया 65,000 रुपये। तो अगर एनपीएस में भी अगर कम से कम माने, अगर वो उस पेंशन से इसमें अगर थोड़ा सा अगर कम हम माने के चले कम से कम, तो भी आप मानिए प्रति महीना आपको 50,000 रुपये पेंशन के रूप में भुगतान होगा ही होगा दोस्तों। और रिटायरमेंट के समय अगर मैंने बता दिया आपका कम से कम 1 करोड़ रुपये तक उधर जमा हो जाता है, और 1 करोड़ रुपये का आप अगर 60% निकाला तो 60 लाख रुपये होता है दोस्तों। तो इसमें कोई ये आंकड़ा पूरा 100% नहीं है, लेकिन हाँ अभी के जो अनुसार है ये 100% मानिए इसको, हाँ लेकिन आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके अनुसार ये बदलता रहेगा आंकड़ा, लेकिन अभी के अनुसार ये आंकड़ा बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। तो आप मान के चलिए इतना रुपये आपको पेंशन में प्रति महीना मिलता रहेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।